नमस्कार मित्रों। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं। जो आज कल आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप अपने पूर्वजों से बातचीत कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली श्राद्ध के दिनों में ही, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध के दिनों में आंसर आपको बड़ा क्लियर, बहुत स्पष्ट, बहुत साफ सुथरा मिलेगा। कारण ये है, प्रकृति का एक पूरा नियम, एक सर्कल के अंदर प्रकृति चलती है। तो श्राद्ध के जो 16 दिन हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा समय सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें खोजी हैं जिसका कोई हद नहीं है। यदि कोई इसको देखे समझे तो व्यक्ति एकदम आश्चर्य से भर जाता है। श्राद्ध के दिनों में जितने भी पूर्वज होते हैं वो धरती के ऊपर होते हैं। चाहे आपका कोई धर्म हो, आप सिख, मुस्लिम, हिंदू, पारसी कुछ भी हों, बस बात यह है किसी आप दूसरी श्रृंखला से हैं, आप अपने को मुस्लिम या किसी और श्रृंखला से मानते हैं तो आप समझते हैं आपके पूर्वज नहीं होंगे। वो तो होंगे, वो धर्मों से ऊपर की कहानी है, उसमें धर्मों का कोई लेन देन नहीं। 16 दिन उनकी ऊर्जा धरती के ऊपर मौजूद होती है, बस दूसरे धर्म इसको खोज नहीं पाए, उन्होंने कुछ और मान्यता मान ली, या बहुत सारे और भी कारण रहे होंगे उनके, तो उन्होंने वैसी मान्यता रख ली। लेकिन पूर्वज होते हैं और आप उनसे जवाब ले सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आपको वही तरीका बताऊंगा जो प्राचीन तरीका है। तो जो श्राद्ध के दिन है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, श्राद्ध के अतिरिक्त आप बाद में कभी इसको कर रहे हैं तो पूर्वजों को ये कभी इस तरह से नहीं इनवाइट करना कि आप आए, मेरे साथ रहें, मेरे घर में रहें। भावना के वश यदि ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे जीवन में सब उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया। कुछ लोगों के साथ अच्छा भी हो जाएगा, किसी की आत्मा अच्छी होगी तो हर चीज़ में हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं कि आत्मा की गति कैसी है। तो आत्मा को कभी इस तरह से इनवाइट नहीं करना, आह्वान नहीं करना कि मेरे साथ आके रहो। इस तरह से जब भी आप श्राद्ध के दिन है, एक पेपर और पेन ले लें, एक पेपर और, क्योंकि जिस ऊर्जा का भी आप जिस अपने पूर्वज का ध्यान करेंगे उस तक सीधा संवाद होने लगेगा। वो वैसे का वैसा ही मौजूद है, बस फर्क इतना है कि उसके पास पंच भौतिक देह नहीं है, सिर्फ इतनी बात है और कुछ नहीं, बाकी सब उसके पास है। और जो दिमाग की इंटेलिजेंसी है वो जरा कम हो जाती है उनकी, वो सबकॉन्शियसली जीते हैं। तो आपने श्राद्ध के दिनों में उनसे कोई जवाब लेना है, खासकर अभी पहले श्राद्ध के दिनों की बात कर रहा हूँ, तो आप अपने पूर्वज का नाम लेंगे कि मेरा फलाना मैं मुनीश शर्मा, मेरा ये गोत्र है, तो मेरा जो पूर्वज है उसका ये नाम है, उसका ये गोत्र, ये गांव, ये शहर है, मैं उसको बुला रहा हूँ यहाँ 10 मिनट के लिए बातचीत करने के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। उससे पहले पाठ पूजा कर लें, अपने देवी देवता, कुल देवी देवता, इष्ट से प्रार्थना करें कि वो आपकी हेल्प करें। जिससे प्रार्थना करते हैं उसकी हेल्प मिलती है, 100% मिलती है। तो आपने फिर उनको बोलना है अपने पूर्वज का कि आप 10 मिनट के लिए आएँ, मुझे आपसे बातचीत करनी है, कृपया करके आप बैठें। कुछ लोगों के पूर्वज ऐसे होते हैं कि उनकी गति नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, या कोई आपको उनसे और जवाब लेना है, तो आप उनसे 10 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे और ये बोल देंगे कि 10 मिनट बाद आप अपने स्थान पे चले जाना, बहुत बहुत धन्यवाद करके। एक कॉपी और पेन उठाना है और जो आपके सवाल हैं उसको, एक सवाल, यदि 4 सवाल हैं, एक सवाल लिख लिया, 4 लाइन छोड़ दी, या एक पेपर छोड़ दें, एक पूरा पेपर छोड़ सकते हैं। एक सवाल लिख दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने आपके सवाल हैं उतना आपने उनसे बोल देना है कि हे मेरे पूर्वज, मैं आपसे, उनको पढ़ के भी सुना सकते हैं, मैं आपसे इस प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, या इस चीज़ के बारे में गाइडेंस चाहता हूँ, ये चीज़ मैं आपसे जाननी चाहता हूँ। पहले 1 नंबर सवाल उनको बोल के सुना दें कि ये मेरा सवाल है, मुझे कैरियर के विषय में गाइडेंस चाहिए, मुझे इस चीज़ के बारे में, या घर की ये चीज़ है इसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में, या आपकी गति हुई नहीं हुई, जो भी आप पूछना है, तो उनको पढ़ के सुना दें कि मुझे इसका कृपया करके जवाब दें। उसके बाद आंखें बंद करके 30 सेकंड के लिए सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, और हर आती जाती श्वास के साथ एक एफर्मेशन देनी है अपने आप को। श्वास अंदर लेते हुए शांत, बाहर जा रही है श्वास, शांत शांत शांत, और उसके बाद फिर पूर्वज को बोलें कि अब मुझे जवाब दें।
पेन उठाना, जो मन में आए वो लिखते जाना है, सोचना नहीं है, दिमाग का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, जो भी दिमाग में आए वो लिखते जाना है। जब लगे कि इसका जवाब हो गया तो दूसरा पढ़ के सुना दें, फिर उनसे बोलें कि जवाब दे दें और उनको पढ़ के सुना के जो आपके अंदर आए बस वो लिखते जाए, टेढ़ा उल्टा पुल्टा जो आ गया जवाब उसको आपने लिखते जाना है, उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है, एक तरह से फ्री हैंड छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। ये सेफ होता है तरीका, इसमें कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं बताई जाती, नहीं बता रहा हूँ कि आपको किसी पूर्वज से कोई नुकसान हो जाए, क्योंकि उतना ही आपको बता रहा हूँ जिससे बिल्कुल सेफ होता है। तो वो जवाब आ जाएगा, उसके बाद तीसरा और चौथा, और जब आपको लगे कि सवाल पूरे हो गए तो उसके बाद आप उनको तत्काल यदि पढ़ के उसको समझ के दोबारा उसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो नया सवाल वहाँ पे लिख दें, वो भी पूछ लें। पूर्वजों के लिए आप क्या अच्छा कर सकते हैं क्या नहीं वो भी आप लिख दें। उसके बाद कॉपी को रख दें और पूर्वज का ध्यान करते हुए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जितना हो सके हृदय से उनका धन्यवाद करके, और देवी देवताओं का कि अब आप अपने स्थान के ऊपर वापस जाएं। ये प्रार्थना जरूर करनी है कि आप अपने स्थान पे वापस जाएं। यदि आप नहीं बोलेंगे और वो ऊर्जा वहीं पे रुक गई तो आपको अच्छा भी कर सकती है बुरा भी कर सकती है। इसलिए ये करने के बाद में कट जरूर करना होता है, कम से कम 3 बार। हे पूर्वज, इस तरह से हाथ दे करते हुए अब आप कृपया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अपने स्थान पे वापस जाएं, अपने स्थान पे वापस जाएं, अपने स्थान पे वापस जाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार, जैसे हम हल्का सा प्रेम से किसी को झूला झुलाते हैं उस तरह से करते हुए उनको 3 बार आप करेंगे तो आपके पूर्वज अपने स्थान पे वापस लौट जाते हैं। अपनी प्रार्थना कुछ और भी करनी तो वो भी आप कर सकते हैं। तो श्राद्ध के दिनों में बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट जल्दी आंसर मिलेगा। किया इस विधि को पूरे साल में कभी भी जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।